नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षक, आज अपन एकत्रित हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 150 जयंती में आप सभी का स्वागत। नमस्कार प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकगण, आदरणीय विद्वान शिक्षक साथियों, महात्मा गांधी के जीवन से जो कुछ भी सीखने की चीज़ें हैं उसके विषय में हम आज थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की हमारे देश को स्वतंत्र कराने में महती भूमिका थी और उनका अपना एक दर्शन भी है। दर्शन भी चाहे वो शिक्षा दर्शन हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक दर्शन हो, और उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि अपनी आत्मकथा भी लिखी है। तो उनके अध्ययन से, उनके जीवन के बारे में अध्ययन करने से कुछ जो हमको अपने जीवन में ढालना है उनके विषय में हम कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि एक शिक्षा है, एक नैतिक शिक्षा है जो हमको सीखनी चाहिए, वह है सदा सत्य बोलें। महात्मा गांधी जी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य को, मानव को सदा सत्य बोलना चाहिए। और बच्चों, ये सच बोलने की आदत बचपन से ही प्रारंभ होती है। ये एक प्रकार की आदत है जो जीवन में आचरण के रूप में ढलती है। ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। जो आप देखें, समझें, जानें, उसके विषय में सत्य का अनुसरण करें, सत्य के मार्ग का अनुसरण करें और उस पर चलते जाएं। अहिंसा, हिंसा ना करें। कोई भी बात है बातचीत से सुलझाएं। बहुत जल्दी आक्रामक ना हो, क्रोध में ना आए, विषय को समझें, विषय क्या है, और हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाएं। बदलाव स्वयं से प्रारंभ करें। यदि आप चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो, तो वो बदलाव की यूनिट, इकाई कौन होगा? वह हम स्वयं होंगे। जब हम अपने में बदलाव करेंगे तो हम आसपास के लोग, पड़ोस में, मोहल्ले में, देश में और विश्व में भी बदलाव कर सकेंगे। लेट द चेंज बिगिन फ्रॉम यू। बिलीव इन लव। हमेशा प्रेम पर विश्वास करें, ईर्ष्या पर विश्वास ना करें, क्रोध पर विश्वास ना करें। हमेशा प्रत्येक जीव को, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पशु हो, पेड़ पौधे हो, सभी को प्रेम की दृष्टि से देखें और उनकी यथासंभव मदद करें। यदि आप कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो कार्य करने के पहले सोचें। थिंक बिफोर यू एक्ट। आपका प्रत्येक कार्य एक विधिवत प्लान के तहत होना चाहिए, विधिवत योजना के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचे ही कोई भी काम कर दें। अरे मैंने सोचा नहीं, अपने साथी को एक चाटा मार दी। नहीं, सोचना है, देखना है कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है वो भी सुनना है। पढ़ाई करना है तो उसके लिए एक प्लान बनाना है। तो कोई भी कार्य करिए, उसके पहले आप एक प्लान बना लें, सोच लें, विचार कर लें, योजना बना लें।
जीवन पर्यंत सीखते रहें। इस मानवीय जीवन में सीखना अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कहीं भी जैसा हो, आप सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी जी ने चींटी से सीखा था। वो अपने ध्यान में मग्न थे। उन्होंने देखा कि सामने दीवार है और एक चींटी बार बार चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, लेकिन वो हार नहीं मानी। उसी प्रकार महावीर स्वामी जी कहते हैं कि मैंने तो चींटी से सीखा। तो सीखना हमेशा जीवन में जारी रहना चाहिए। पुस्तकें पढ़ते रहना चाहिए, आसपास चीज़ें देखते रहना चाहिए, कौन क्या करता है, कैसे करता है। तो सीखने से हमारा विकास होता है, मनुष्य का विकास होता है। सदैव आशावादी रहें, बी पॉजिटिव ऑलवेज। अच्छी चीज़ सोचें, निराशा अपने जीवन में ना लाएं। एक बार असफल भी हो जाते हैं तो वो तो एक गेम है, उस गेम को पुनः खेलें और जीवन को आगे बढ़ाएं। बच्चों क्षमाशील बने, क्षमा करना सीखें, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बच्चे जो हैं जल्दी चीज़ों को क्षमा नहीं करते हैं, उग्र हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और रिवेंज बदला लेने का सोचते हैं। तो वो एक जो है हमेशा क्षमा का भाव रखें, करुणा का भाव रखें। तो जो महात्मा गांधी जी ने, उनकी जीवनी पढ़ने से जो हम सीखते हैं वो मैंने आपको कुछ चर्चा किया। और भी चीज़ें हैं, और भी विचार हैं जो आप देख सकते हैं। और उनकी जो आत्मकथा है उसको भी आप पढ़िए। उनके जीवन के प्रयोग, मेरे जीवन के प्रयोग पढ़िए और हमेशा महात्मा गांधी जी के, आदरणीय बापू जी के सिद्धांतों पर चलने का प्रयत्न कीजिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। सीधी लाठी, सादा चश्मा और पहनावे में खादी, सत्य अहिंसा उनके गहने, वे थे हमारे गांधी। साबरमती के संत थे, वे सत्य के थे पुजारी। कर्म धर्म सब एक बापू के, ये माने दुनिया सारी। गुलामी की जंजीरों को पिघलाने की थी उनकी चाह, गुलामी की जंजीरों को पिघलाने की थी उनकी चाह। चाहत, सच्चाई, निडरता से भरी हुई थी उनकी राह। सीधी लाठी, सादा चश्मा और पहनावे में खादी, सत्य अहिंसा उनके गहने, वे थे हमारे गांधी। तो आज हम महात्मा गांधी के जीवन की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और लोक सेवा, इन 3 मूल सिद्धांतों को अपनाया। उनकी सत्यनिष्ठा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। वे एक बार परीक्षा दे रहे थे तो उनके शिक्षक उन्हें सही उत्तर बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं सुना और अपना जो वो तैयारी करके आए थे उसी के अनुसार उन्होंने परीक्षा दी। इसी प्रकार अहिंसा का भी उन्होंने जीवन भर पालन किया। अहिंसा के आधार पर उन्होंने जीवन में भारत को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए और अंत में अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए उन्होंने विवश कर दिया। लोक सेवा जो उनका तीसरा सिद्धांत था, उसके बल पर उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की। उनका मंतव्य था कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों, वे आत्मनिर्भरता के समर्थक थे। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व आरंभ से ही बड़ा आदर्शवादी रहा है।
संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक मानते आए, पर उनका मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए उनके बारे में कुछ और जानें। डियर फ्रेंड्स, मैं श्रीमती निवेदिता भट्ट केंद्रीय विद्यालय गढ़ा में कार्यानुभव शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं इस वेबिनार में शामिल होकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। वह इसलिए क्योंकि मैं और मेरे अन्य साथी जो कार्यानुभव शिक्षक हैं, आज शिक्षा के माध्यम से बच्चों को वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ ले जाने का विचार आज से 70-75 वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। आप पाएंगे कि उनके विचार आज कितने प्रासंगिक हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाल ही में हमारे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वित होने जा रही है। इस शिक्षा नीति के पीछे महात्मा गांधी की सोच का उदाहरण मैं उन्हीं के शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे दिमाग को दी जाने वाली शिक्षा हमारे हाथों से होकर जाना चाहिए। यदि मैं एक कवि होता तो मैं अपनी 5 उंगलियों की संभावनाओं पर आधारित एक कविता लिखता। वे जो अपने हाथों को प्रशिक्षित नहीं करते हैं और शिक्षा के एक साधारण रास्ते पर चलते हैं, वे अपनी जिंदगी में संगीत का अभाव पाते हैं। इस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उक्त कथन, जो आज पूरी तरह प्रासंगिक है, का अंग्रेजी अनुवाद उन्हीं के शब्दों में दोहराती हूँ। महात्मा गांधी said, and I quote, "Our education has got to be revolutionized. The brain must be educated through the hand. If I were a poet, I would write poetry on the possibilities of the 5 fingers. Those who do not train their hands, who go through the ordinary route of education, lack music in their life." Thank you. गांधी जी के बारे में आइए कुछ जानें बच्चों के द्वारा। आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला और स्टीव जॉब्स जैसी दिग्गज हस्तियों में क्या समानता है? वह सभी एक काम काटी वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी के अनुयायी थे। वह सभी इन्हें फॉलो करते थे। यह इंसान अंदर से इतना खास था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह तक कह दिया कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यकीन कर पाएंगी कि कभी मांस और रक्त से पूरा ऐसा भी कोई इंसान था जो इस धरती पर चला था। गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनको समाज में एक शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षा के लिए उनका जो योगदान था वह अद्वितीय था। तो आइए जाने कुछ इसी तरह के विचार बाकी लोग से भी। गांधी जी को महात्मा का शीर्षक श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन आश्रम में दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी सन 1915 में भारत लौट आए। गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में बिताया गया समय कितना महत्वपूर्ण था, यह इस बात से समझा जा सकता है कि उनके एक भाषण में उन्होंने कहा था, "I was born in India, but I was made in South Africa." महात्मा गांधी ने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। वह देश के लिए कई बार जेल गए, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। तो हमें भी हमारे जीवन में बहुत संघर्ष करना चाहिए उनकी तरह। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जनते तेने कहिए जी। इसको लिखने वाले थे गुजरात के ही भक्त कवि नरसिंह मेहता। तो था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को बिना शस्त्र उठाए झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, सदियों की दास्तां से जंजीरों में जकड़े हुए देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, वो कमाली तो था जिसे पाप से घृणा थी, पापी से नहीं, जो लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के साधन दोनों के पवित्र होने की वकालत करता था, जो एक गाल पर थप्पड़ खाने पर दूसरा गाल आगे कर देता था, जिसके भजनों में ईश्वर भी थे और अल्लाह भी। चादर
रघुपति राघव गाऊंगा। निकर में धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। निकर में धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। आज्ञा आपकी मैं मानूंगा, सेवा का निर्णय ठानूंगा। आज्ञा आपकी मैं मानूंगा, सेवा का निर्णय ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊंगा। माता जी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। माता जी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। कभी किसी से नहीं लड़ूंगा और किसी से नहीं डरूंगा। झूठ कभी भी नहीं कहूंगा, सदा सत्य की जय बोलूंगा। सदा सत्य की जय बोलूंगा, सदा सत्य की जय बोलूंगा। माता जी